हर हर महादेव। तो आज मेरा जैसा कि थंबनेल देख के आप लोग को पता ही चल गया है कि ये जो हमारा उम्र है वो एक टाइम हम लोग खो चुके हैं। यानी मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन तक का जो सफ़र था ये हमने माँ पापा के साथ रह के जो लाड़ प्यार से हम लोगों को लाड़ प्यार मिला, तो उस लाड़ प्यार के चक्कर में हम लोग मतलब कि ज़िंदगी क्या होना चाहिए, और हम लोग कहने का अर्थ ये है कि उस समय हम लोग अगर ध्यान दिए रहते खुद पे तो आज कुछ और होते। तो कहने का अर्थ ये है, सॉरी मेरी वॉइस जो है आप लोगों को थोड़ा क्लियर नहीं आई है क्योंकि अभी न्यू क्रिएटिव हूँ तो माइक कोई इतना अच्छा सुविधा नहीं है मेरे पास, और जो माइक था वो मतलब टूट ही गया है, अच्छा नहीं है, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और मैं एक बात आप लोगों को मतलब मेरे दिल में था कि आप लोगों से शेयर करूं, क्या मेरी तरह आप लोग भी गलती किए हैं तो प्लीज़ गलती मत कीजिए, क्योंकि ये उम्र जो है ना, ये उम्र चले जाने के बाद आप इतना शर्मिंदा मतलब मेरी तरह इतना शर्मिंदा होइएगा कि मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत शर्म आएगा आप लोगों को। ये जो मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक का सफ़र था हम लोगों में, ये हम लोग यूं ही माँ पापा के मतलब साथ में यूं ही हम लोग खेल कूद के मतलब कॉलेज लाइफ में जो भी था वो हम लोग मतलब बिता चुके हैं। मेरा ये वीडियो स्पेशली जो कुमारी लड़की हैं उनके लिए है कि अगर अभी मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक में सफ़र आप कर रहे हैं तो प्लीज़ ये गलती मेरी तरह मत कीजिएगा। आप रंगरेलिया में मतलब रंग भरी दुनिया में रहिए, लेकिन उससे मतलब क्या सीखना है क्या मतलब मत रहिए ये रंग भरी दुनिया में। बशर्ते आपकी चॉइस। मैं अपना एक्सपीरियंस जो हूँ 6 साल का वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपने लाइफ में क्या गलती किया। मैं बहुत मस्ती करती थी, बहुत रहती थी, मतलब मुझे लगता था कि सरकारी जॉब यूँ ही मुझे मिल जाएगा मुफ्त में बिना भगवान के कृपा से। तुक्का मार के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शॉर्टकट जीवन में है ही नहीं। और यहाँ रोने का तो कोई रिवाज ही नहीं है, क्योंकि रोइएगा तो यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है आप लोगों को। तो इसलिए मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ, ये जो हमारा मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक का सफ़र था मैंने यूँ ही बिता दिया है हंसते खेलते, लेकिन अब जो शुरुआत हुआ हमारे जीवन में, टूटे फूटे जीवन में अब शुरुआत हुआ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ भैया, अगर आप मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक का अगर सफ़र कर रहे हो तो रुक जाइए। आप अभी अपना ये जो उम्र हमारी जो जवानी होती है तो वो जवानी कहीं छौड़ाबाजी पे हम लोगों को वेस्ट नहीं करना है। हम लोगों पे क्या गोल है, गोल को अचीव करने के लिए हमको उस पर काम करना चाहिए, या ना कि क्योंकि अभी जो पापा मम्मी के समय में आपको टाइम मिल रहा है, तो शादी होने के बाद शादी का मतलब ये है कि आप एक जिम्मेवारी को संभालने के लिए तत्पर हो कि हाँ मम्मा शादी कर रही हूँ संभाल लूँगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपका रियल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, ना तो आपको टाइम नहीं मिलेगा। और अभी आपके पास गोल्डन चांस है, अभी आप खुल के पढ़ाई कर सकते हो, जितना मन आए उतना दिन रात एक करके पढ़ाई करके एक जॉब ले लोगे। अगर लक्ष्य है तो जाओ ले लोगे। शादी के बाद का मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। शादी के बाद आपको मतलब ऐसा भूख लगेगा ना पढ़ाई करने का कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब भूख कि मतलब एक जॉब ले लें, खुद के पैर पे खड़ा हो जाए, लेकिन सॉरी आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि शादी होने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ आप मतलब कुछ नहीं जानते थे वहाँ आपको यूँ ऐसे करके मतलब लॉन्ग मतलब यहाँ आपको हर चीज़ आना चाहिए रोबोट की तरह। अगर नहीं आएगा तो पापा मम्मी क्या सिखाया है, कोई बुद्धि नहीं है, संस्कार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। जो आता भी था उसको भी नए सिरे से ससुराल में आपको पेश करना होता है। मेरे कहने का अर्थ है अभी जो कुमारी जीवन है आप अभी रगड़ के पढ़ लीजिए, एक जॉब ले लीजिए, क्योंकि शादी के बाद आपको ना ही पढ़ने का समय मिलेगा, और उस समय ऐसा भूख लगेगा ना, जो मुझे लगा उस समय ऐसा भूख लगेगा कि बाथरूम वॉशरूम तक भूल जाइएगा पढ़ने के लिए। उसमें आप जी तोड़ सोचिएगा काश 5 मिनट टाइम मिल जाए, और आप रोइएगा। मुझे पहले अगर मैं इतना ध्यान दे कोई बताया रहता मेरे तरह कि ऐसा लाइफ होता है शादी के बाद। मैं घर की सबसे छोटी बेटी हूँ और शादी होने के बाद घर की बड़ी बहू, तो सॉरी बड़े बहू का मैं ज़्यादा व्याख्या तो नहीं करूँगी। मेरा ये टॉपिक है आप लोगों को, अगर आपको अभी कुमारी है, शादी नहीं हुआ है, तो प्लीज़ पढ़ने पे फोकस कीजिए, क्योंकि कल जो आपका समय शादी के बाद बदलेगा
वो आप सोच नहीं सकते हैं। उसको तय करने के लिए आप में शक्ति होना चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाइएगा। शक्ति होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका तजुर्बा से लेके मतलब न्यू सिरे से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप मेहनत लगा के पढ़िए। मेहनत मतलब जितना दिन रात एक कीजिए, पापा मम्मी के मतलब कुमारी में ही कुछ ऐसा जॉब ले लीजिए, क्योंकि शादी के बाद बच्चा होने के बाद मतलब मेरी जो स्थिति है, मैं अपनी स्थिति से बताती हूँ कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। मैं बहुत चाहती हूँ, मैं पहले से ज़्यादा मुझे प्राउड फील होता है कि मैं पढ़ने के लिए इतना मतलब कहीं भी जाती हूँ तो लेके जाती हूँ। मैं पढ़ाई का मेंशन तो नहीं करूँगी, क्योंकि कुछ दोगले लोग होते हैं जो कि आपके पढ़ाई से मतलब समाज में जानने के बाद वो ऐसे फॉर्म सांप के तरफ करना चाहता है, तो मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। तो सॉरी, मैं पढ़ाई का मेंशन नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, अगर आप लाइफ में सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, अगर कुछ नहीं करना है तो शादी करके सेटल हो जाइए अपना लाइफ में। हस्बैंड वाइफ के बाद हस्बैंड का पैसा उड़ाइए और बात सुनिए, और जो भी है अपना एंजॉय मोमेंट सब कुछ छोड़ के अपना गृहस्थी संभालिए। अगर आपने सोचा है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, कुछ अचीव करना है, तो मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी कि आप एक जॉब लीजिए, और वो जॉब शादी के बाद नहीं। सपना दिखाया जाएगा कि आप कर सकती है, मैं करवाऊँगी नहीं, एक बच्चे होने के बाद आपका सपना वेस्ट हो जाएगा। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप सपना देखे हैं तो पहले ही कर लीजिए। जॉब की 5-6 साल की लाइफ है, शादी के बाद आपको जिम्मेवारी संभालना पड़ेगा। यहाँ आपके बच्चे और यहाँ आपके रोने की कोई भी रिवाज नहीं है। तो प्लीज़, अगर आपने कुछ सपना देखा है तो कुमारी में ही कीजिए। यहाँ पर रोइएगा तो यहाँ रोने का कोई रिवाज नहीं है, और यहाँ पर आपका हौसला, और शादी करने के बाद एक शक्ति, मेरी तरह शक्ति लेके जाइए। यहाँ आप रोइएगा पति के पास, बच्चे के पास कि मैं कुछ नहीं कर सकती, नो, ऐसे नहीं होगा। आप अपना मतलब ख्याल रखिए, और अगर आपने कुछ लक्ष्य बनाया तो उस पर काम कीजिए, और काम नहीं कीजिएगा तो यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चाहिए तो मैं ज़रूर आपको ये वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और लास्ट में कहूँगी, हर हर महादेव।